देखेंगे, समझेंगे। आज फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स, वोकैबुलरी का जो पार्ट है, जो वोकैबुलरी है आपको परेशान करती है, मैं डिस्कस करूंगा, शेयर करना चाहूंगा। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे गाइस। चीजें हो सकता है जो बहुत मुश्किल लगती रही आपको, मैं उन्हें बिल्कुल इजीफाई कर आपको समझाऊंगा। और वैसे भी चीजें अगर मुश्किल लगे, लाइफ में कभी कोई मुश्किल आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किलें ही तो हैं जो आपको जज करती हैं, और आपकी स्टैमिना, आपके पौरुष, आपके मैनहुड को वहां पर प्रूव करना होता है। अपने मुश्किलों से तो जीतना होता है आपको, ठीक है। कभी भी चीजें मुश्किल लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मुश्किल से मुझे 2 पंक्तियां याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक अच्छे दोस्त ने मेरे लिखी 4 पंक्तियां, चंद पंक्तियां मैं शेयर करना चाहूंगा आपको। मुश्किलें लाख आई फिर भी काम मेरा जारी। सुना ध्यान से और समझना, गहराई तक पहुंचना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुश्किलें लाख आई फिर भी काम मेरा जारी, सब कुछ गवा कर भी मैंने हिम्मत ना हारी, सब कुछ गवा कर भी मैंने हिम्मत ना हारी। हेटर्स को लगा ये खत्म, हेटर्स को लगा ये खत्म, तब शुरू की मैंने अपनी नई पारी। और दोस्तों, आपकी हिम्मत से है हौसले बुलंद मेरे, आपकी हिम्मत से है हौसले बुलंद मेरे, तो फिर क्यों ना मिलकर हम सब करें जीतने की तैयारी। Right? Don't be disappointed and defeated by anybody. Always be self-driven and self-motivated. चलिए गाइस, अपने हम कंटेंट पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, मैंने बोर्ड पर आज आपके लिए 18 idioms लिखे हुए, इन्हें आप लिख सकते हैं। I'll be out of the screen now. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और मैंने एक एक कर याद करना शुरू करूंगा, और देखेंगे आप फिर पहले की तरह ही इन्हें आपके सॉफ्टवेयर में जाने दो, और आप जब भूलना चाहेंगे तभी इन्हें डिलीट करना पड़ेगा। ये ऐसे जाने वाले नहीं है, भूल कर भी भूल ना पाओगे, ठीक है। चलिए, लिखा है टू गिव द रैप ऑन द नकल्स। पहला लिखा है टू गिव द रैप ऑन द नकल्स। यहां पर 2 चीजें हमें समझनी है। एक वर्ड जो हमारे पास नकल्स है, नकल्स, उसे देखेंगे आप, और दूसरा जो हमारे पास है रैप, ये हमारे लिए जो है ना कीवर्ड रहेगा। अब नकल्स क्या होता है? नकल्स जो लोग जानते हैं, जॉइंट्स को बोलते हैं, जो फिंगर के जॉइंट्स हैं, इन्हें नकल्स बोलते हैं, ठीक है। और नहीं जानते तो मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक एग्जामिनेशन हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं और वहां आप नकल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहां वहां से देखकर कुछ पूछ लूं, शायद कुछ थोड़े मार्क्स आ जाए और मैं एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाऊं। आप नकल कर रहे थे, तभी जो वहां जो इन्विजिलेटर है, जो निरीक्षक है, वो आता है और आपको रैप देता है। रैप का मतलब थप्पड़ मारता है। तुम नकल कर रहे थे, उसने रैप दिया, थप्पड़ मारा, तो उसने भला क्या किया? तुम नकल कर रहे थे, उसने तुम्हें रैप थप्पड़ मारा, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें पनिश किया। रैप ऑन द नकल, समझ गए ना आप? नकल करने पर कोई तुम्हें थप्पड़ मारता है, रैप थप्पड़ मारता है, तो ये चीज हो गई क्या? इसका मतलब होता है टू पनिश समबडी, टू पनिश, दंड देना, किसी को पनिश करना, ठीक है ना। टू गिव द रैप ऑन द नकल्स, याद रखेंगे आप। चलिए, सेकंड जो वीडियो में हमारे पास वो लिखा हुआ है टू शाउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ, टू शाउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो जरा समझो। एक तो तुम शाउट का मतलब चिल्ला रहे हो, और वो भी कहां से? छत के टॉप पर जाकर। एक तो छत पर, उस पर भी टॉप पर जो है वहां पर पहुंच गए आप, वहां से चिल्ला रहे हो। अरे अगर आपने शाउट करना है, अगर घर के अंदर से भी आप शाउट करते हो तो भी बाहर आवाज आती है, लोगों को लगता है कि क्या ऐसा हो गया जो ये चिल्ला रहा है, और तुम चिल्लाते हो छत के ऊपर टॉप पर जाकर, भला क्यों? हाँ, तुम खुद चाहते हो कि इस बात का लोगों को पता चल जाए, क्योंकि घर के अंदर चिल्लाने से भी आवाज बाहर आती, लोगों को लगता है कि क्या हुआ, लोगों को जानकारी मिलती कि कुछ हो रहा है, लेकिन तुम खुद चाहते हो कि लोगों को इस बात का पता चल जाए, इसलिए तुम घर के अंदर से नहीं बल्कि टॉप पर आकर, छत पर आकर चिल्लाते हो। तो whenever somebody shouts from the top of the roof, इसका मतलब है he is announcing or publicizing something, किसी बात को अनाउंस करना, जग जाहिर कर देना, लोगों के बीच में उसे फैला देना और बता देना। समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। A square peg in the round hole, A square peg in the round hole, मतलब कोई होल, राउंड का मतलब गोल है, ठीक है, गोल है, उसमें कोई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर समझते हो? स्क्वायर आपको पता होगा, चौकोर होता है। किसी भी गोल चीज में चौकोर चीज कैसे फिट हो जाएगी? तो बड़ा सिंपल है। यहां पर अगर मैं कहूंगा भाई होल मतलब होल क्या? राउंड होल, होल छेद जो है हमारा क्या है? राउंड होता है, और ये पैक कैसा है? स्क्वायर है। इसे यहां से समझो। तो किसी भी राउंड चीज में कोई भी स्क्वायर, चौकोर चीज फिट नहीं हो सकती है। इसका मतलब बिल्कुल यहीं से आप समझ सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो किसी पोस्ट, किसी काम के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त हो, कंप्लीटली अनसूटेबल, पूरी तरह अनुपयुक्त, उसे बोलते हैं कि यू आर अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल फॉर दिस जॉब। समझ गए ना कि इस जॉब के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त है, तो वो क्या हो जाएगा? आ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल, पूर्णतया अनुपयुक्त। ठीक है गाइस, चलिए याद रखेंगे, होल में राउंड फिट नहीं होता, स्क्वायर फिट नहीं होता राउंड होल में। यहां से अगला देखें, टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को घुमाने ले जाना। राइड मतलब घुमाने ले जाना, किसी को घुमाने ले जाना। देखो भाई, कोई किसी को यूं ही घुमाने नहीं ले जाता, हर किसी के अपने हिडन इंटेंशंस होते हैं। अक्सर जब मैं फ्री होता हूं,
गाइस जो मैं कहानियां बता रहा हूं वो काल्पनिक है, उनका वास्तविक जीवन और घटना से कोई वास्ता नहीं है, याद रखें आप। सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं निमोनिक ट्रिक्स ये बता रहा हूं आपको और स्टोरी रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को घुमाने ले जाना, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा कोई किसी को यूं ही घुमाने नहीं ले जाता। अक्सर जब मैं फ्री होता हूं मैं अपने दोस्त को फोन करता हूं कि मित्र क्या कर रहा है, घूमने चलेगा, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरा पेट्रोल है, घूमने चलोगे? बड़ा खुश हो जाता है, अरे भाई तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा पेट्रोल, मुझे क्या दिक्कत, चलते हैं। लेकिन मेरे इरादे नहीं जाता, वो मेरे साथ आता है, गाड़ी में बैठता है और मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, कार को ड्राइव करता हूँ और सीधा जाकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, अंदर बैठते खाते पीते बड़ा सा बिल बनता है। और अक्सर दोस्तों की आदत होती है, आपने भी कभी ये चीजें ऑब्जर्व की होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी, दोस्तों की आदत होती है पॉकेट में पैसे भले ही ना हो लेकिन बोलते हैं यार इस बार मैं पे करूंगा। मैंने कहा भाई परेशान क्यों है, तू ही तो पे करेगा, मैं तो घुमाने निकला और देखो भी कहां कहां घुमाता हूं। अब उसे अकल आ जाती, दिमाग आ जाता, समझ आ जाती बात कि आखिर ये घुमाने क्यों निकला। तो ऐसे तुम्हें जब भी कोई घुमाने ले जाने की बात करे तो सीधे पूछ लेना, घुमाओगे या खर्च भी कराओगे, क्योंकि कोई तुम्हें यूं ही घुमाने नहीं ले जाता। तो क्या समझ आया आपको इतनी बड़ी कहानी से? Whenever somebody takes somebody for a ride, तो वो उसे घुमाने ले जाने के बहाने धोखा देगा, चीट करेगा। तो whenever somebody or someone takes someone for a ride, तो इसका मतलब है to cheat, किसी को धोखा देना। Did I make it clear? चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। To burn the candle at both ends, किसी मोमबत्ती को, किसी कैंडल को दोनों सिरों पर जलाना। मुझे ये समझ नहीं आता आखिर दोनों सिरों पर जलाकर तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हारे हाथ क्या आएगा? भाई कैंडल को आपने एक सिरे से जलाया, रोशनी हो रही है, तुम्हें क्या लगता है दोनों सिरों से जलाने पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाएगी? भाई मुझे तो नहीं लगता, बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं होगा। हाँ बट एक बात तय है, एक बात पक्की है, दोनों सिरों से जलाने में, दोनों एंड से अगर आप जलाते हैं तो मोमबत्ती जो कैंडल है वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो तुम कर क्या रहे हो, फिजूल खर्ची कर रहे हो ना, जहां पर जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो। तो इसी को बोलते हैं क्या, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों सिरों से कैंडल को जलाना। इसका मतलब है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी या टू वेस्ट मनी बोल सकते हैं, टू वेस्ट रिसोर्सेज और टू वेस्ट मनी, फिजूल खर्ची करना। इज इट क्लियर? चलिए ब्लू आइड पर्सन, ब्लू आइड पर्सन क्या होता है? नीले आंखों वाला व्यक्ति, नीले आंखों वाला व्यक्ति या नीले आंखों वाली कोई महिला। देखो इतने सारे लोग मैंने देखे, क्लास में इतने लोग बैठे हुए, आप में से किसी की भी आंखें नीली नहीं है। यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको देख लिया, आप अपनी तरफ देखें और बोर्ड पर देखें, किसी की भी आंखें नीली नहीं है, क्योंकि जिसकी आंखें नीली होती है दुनिया उसे जानती और पहचानती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं ऐश्वर्या राय का, ऐश्वर्या राय की आंखें नीली हैं तो दुनिया उसे जानती है और शायद वो सभी की फेवरेट भी है ना, शायद वो सभी की फेवरेट भी है। तो बिल्कुल यहीं से मैंने इस इडियम को रिलेट किया कि इफ आई से ही इज अ ब्लू आइड पर्सन इन द ऑफिस, इसका मतलब है कि ऑफिस में सभी का चहीता है, सभी का फेवरेट है, सभी उसे लाइक करते हैं। ठीक है, ब्लू आइड वाला व्यक्ति वैसे बड़ा हैंडसम और लड़कियां बड़ी खूबसूरत मानी जाती हैं। कहानी है सिर्फ, आगे देखें। टू प्ले वंस एज, टू प्ले वंस एज का क्या मतलब होता है, इसे भी देखते और समझते हैं। इसमें जो कीवर्ड है वो एस है, एस। गाइस एस क्या होता है जानते होंगे आप लोग? एस क्या होता है? एस जो होता है वो प्लेइंग कार्ड जो गेम होता है, प्ले कार्ड्स का, उसमें इक्का सबसे बड़ा जो है ना वो कार्ड होता है, इक्का होता है। अब सोचो आप प्लेइंग कार्ड वाला गेम आप खेल रहे हैं, आप वो गेम खेलते हैं और उसमें आपने प्ले कर दिया, खेल दिया, क्या आपके पास जो इक्का आया था वो, आपको पता है कि इक्के से बड़ा कोई, एस से बड़ा कोई कार्ड आपके पास गेम में होता नहीं है। डेटा में क्लियर? तो इससे बड़ा जब कोई कार्ड आपके पास होता नहीं, तो अगर आपने इक्का खेल दिया इसका मतलब ये हुआ कि अब या तो तुम जीत गए या इसके बाद जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कोई कार्ड ही नहीं होता। तो वो तुम्हारा सबसे शक्तिशाली और अंतिम दांव होगा। तो व्हेनेवर somebody plays his ace, इसका मतलब है वो अपना अंतिम और भरसक प्रयास कर रहा है, to try one's best and the last effort, to give one's best and the last effort. Did I make it clear? To give the best and last effort, इसका मतलब है अपना अंतिम सबसे बड़ा प्रयास कर लेना, to play one's ace. I hope clear हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। To put the saddle on the right horse, to put the saddle on the right horse. देखो सैडल आप जानते हो क्या होता है? जो घोड़े पर बैठने के लिए हम लगाते हैं, कुछ लोग उसे काठी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट इन हिंदी, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी। देखते हैं, कोई नहीं। हॉर्स, घोड़ा, घोड़े पर आपने सैडल रखा, लेकिन किस घोड़े पर? राइट हॉर्स पर। इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूं। देखिए अस्तबल में घोड़े बंधे होते हैं, सारे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो आराम की अवस्था में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी घोड़े पर आपने क्या रखा, अस्तबल, अब घोड़े को पता चल गया कि ये मालिक मुझ पर बैठेगा और मुझे ये ले जाएगा। अब अगर किसी घोड़े पर तुम बैठोगे तो उसके लिए तो तुम बोझ हो ना, उसके लिए बड़ा काम हो, उसके लिए परेशानी हो, दुख हो, दर्द हो, लेकिन तुम ये बोझ, ये दर्द, दुख देते जरूर हो, लेकिन ऐसे वैसे घोड़े को नहीं, राइट हॉर्स को। अब राइट हॉर्स को दुख देना, राइट हॉर्स पर बोझ रखना, उस पर सड़क रखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तुम पनिश तो करते हो,
काम तो लेते हो लेकिन उससे ही जिससे लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है टू पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स, घोड़े पर सैडल रखकर तुम उससे काम लोगे, एक तरह का पनिशमेंट दोगे। लेकिन आप यूं ही हर किसी घोड़े को पनिशमेंट नहीं दे रहे, आप राइट हॉर्स को दे रहे हैं। राइट हॉर्स का मतलब ये होता है यहां पर कि आप जो गिल्टी है, जो अपराधी है, उसे ही दंड देते हैं। टू पनिश द गिल्टी नॉट द इनोसेंट। डिड आई मेक इट क्लियर? टू पनिश द गिल्टी नॉट द इनोसेंट, यानी अपराधी को ही, जो अपराधी है उसे ही दंड देना और जो निर्दोष है उसे छोड़ देना, क्षमा कर देना। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। टू हैव अ स्वीट टूथ, टू हैव अ स्वीट टूथ, अब इसका क्या मतलब होता है? मीठा दांत होना। किसी का दांत मीठा होता है क्या? कभी टेस्ट किया आपने? टंग लगाकर, जीभ लगाकर टेस्ट किया? कभी नहीं। किसी का दांत मीठा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों को मीठा खाने की बहुत बुरी आदत होती है और उस बुरी आदत को लेकर ही इडियम बनाया गया कि यार उसके पास तो कोई मीठा दांत है जो हर बार मीठा मांगता रहता है, मुझे मीठा चाहिए। तो टू हैव अ स्वीट टूथ का मतलब होता है मीठे का बहुत शौकीन होना। टू बी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, टू बी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का, मीठे का बहुत शौकीन होना। ये हो गया आपका इडियम नंबर 9। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, इडियम नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा है। सॉरी गाइस, वर्थ वन सॉल्ट, वर्थ वन सॉल्ट। एक हिंदी में कहते हैं ना, एक होता है नमक हराम और एक होता है नमक हलाल। आप लोग जानते होंगे, नमक हराम वो होता है जो किसी के प्रति जो है वफादारी न दिखाए, और नमक हलाल वो होता है जो अगर उस आपने कभी उसकी मदद की, आप उसके काम आए हैं तो जरूर वो आपके बदले में काम आता है। राइट? तो ये चीज वहीं पर वर्थ वन सॉल्ट का यही मतलब होता है। क्या होता है? टू बी लॉयल, वफादार होना, वफादारी दिखाना, निभाना। टू बी लॉयल, वफादार होना, टू बी फेथफुल और लॉयल। अगला लिखा सैलेड डिश। सैलेड डिश में थोड़ी देर में बताऊंगा, जरा आपको सोचना होगा ये क्या होता, सोचेंगे आप, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, देखेंगे। 12 देखते हैं गाइस। टू री इन्वेंट द व्हील, टू री इन्वेंट, यहां जो की है वो है री इन्वेंट। आप मुझे इतना बता दो कि इन्वेंट क्या होता है। इन्वेंट और डिस्कवर में डिफरेंस आपको पता है? डिस्कवर होता है किसी चीज को ढूंढ निकालना, वो चीज पहले से कहीं थी, कोई भी चीज, कोई भी जगह, कुछ भी। डिस्कवर का मतलब जो अभी तक कवर नहीं था, जिसे अभी तक लोगों ने नहीं ढूंढा, आपने उसे डिस्कवर कर लिया, ढूंढ लिया, खोज लिया। लेकिन इन्वेंट करने का मतलब है जो चीज पहले कभी एग्जिस्टिंग थी ही नहीं। यू डू समथिंग एंटायरली न्यू दैट वाजंट एग्जिस्टिंग एनीवेयर, दैट इज कॉल्ड इन्वेंटिंग। डिड आई मेक इट क्लियर? इफ यू इन्वेंट समथिंग, यू डू इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नोबडी हैज डन इट सो फार। इन्वेंट कोई ऐसा काम कर देना, कोई ऐसी चीज कर देना, आविष्कार बोलते हैं हिंदी में, जो पहले कभी था ही नहीं। एक तो इन्वेंट बिल्कुल नया होता है, कोई काम पहली बार करना, तो तुम ये क्या करने जा रहे हो? री इन्वेंट, दोबारा आविष्कार करना। ये समझ में नहीं आता। अरे भाई, जिस चीज का आविष्कार हो गया उसे कैसे री इन्वेंट कर सकते हो? और फिर तुम कर क्या रहे हो री इन्वेंट? व्हील का। आपको पता, पहिया। मानव सभ्यता का, ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये पहला इन्वेंशन था, मानव सभ्यता का ये पहला आविष्कार था। अरे दूसरा, तीसरा, चौथा हो, कोई भूल भी जाए, पहियों को सारे जानते हैं कि बहुत पहले इसका आविष्कार हुआ था और कोई कर चुका, आज तुम उसे आविष्कार उसका दोबारा करने जा रहे हो। You can't do it. You can't do it. तो whenever somebody tries to reinvent the wheel, इसका मतलब है वो एक निरर्थक और व्यर्थ प्रयास कर रहा है। निरर्थक और व्यर्थ प्रयास। इन्वेंट को कभी रीइन्वेंट नहीं कर सकते। टू रीइन्वेंट द व्हील का मतलब क्या हुआ? टू डू समथिंग यूजलेस और टू ट्राई समथिंग यूजलेसली। डिड आई मेक इट क्लियर? निरर्थक प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। आगे देखते हैं। टू पेपर कवर द क्रैक्स। अब ये क्या होता है? टू पेपर कवर द क्रैक्स। ये भी देखते हो, समझते हैं। देखिए, अचानक अज्यूम करो कि आप किसी दिन हॉल में, घर के अंदर आप बॉल खेल रहे थे, बॉल से खेल रहे थे, आपने बॉल थ्रो की और वो जाकर खिड़की पर, विंडो पर लग गई। उससे विंडो ब्रेक हो गया, उसमें जो ग्लास लगा था टूट गया। तुम्हें बहुत डर है कि पापा शाम को आएंगे, पिटाई कर देंगे। शाम को नहीं, रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन, शाम को आएंगे, पिटाई करेंगे आपकी। आपने कहा एक काम करते हैं, पेपर को लेकर फटाक से इस पर पेस्ट कर देता हूं ताकि किसी को दिखेगा नहीं कि ये टूट गई है, खिड़की टूट गई है, किसी को दिखेगा नहीं और फिर मैं बच जाऊंगा। तुमने क्या किया? पेपर को उठाया और उस विंडो पर जहां पर वो टूट गई है, ब्रोकन है, उस पर लगा दिया। पापा शाम को आए, बहुत गर्मी लग गई थी। पापा आए, शाम को गर्मी लग रही थी उन्हें, और हॉल में बैठे उन्होंने फैन ऑन किया। फैन बहुत तेजी चला और इतनी तेज चला कि जो पेपर आपने वहां लगा रखा था वो उड़ गया, और उड़ते ही जो ब्रोकन था ग्लास, जो खिड़की टूटी हुई थी, पापा को दिख गई। अब पापा ने तुम्हारी पिटाई शुरू कर दी। तो तुमने क्या किया? यू पेपर कवर द क्रैक्स। तुमने कोशिश तो की थी कि उस क्रैक को छिपाने की, लेकिन किससे? पेपर से कवर करके। तो व्हेनेवर समबडी पेपर कवर्स द क्रैक्स, इसका मतलब है कि वो समस्याओं का टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालता है, जो काम आ भी सकता है और नहीं भी। डिड आई मेक इट क्लियर? टू फाइंड अ टेम्परेरी सॉल्यूशन मतलब अस्थायी समाधान ढूंढ लेना, समस्या का अस्थायी समाधान ढूंढ लेना। डिड आई मेक इट क्लियर? टू पेपर कवर द क्रैक्स। राइट गाइस, चलिए 13 हो गया। 14 को देखते हैं। टू मीट द ट्रबल हाफ वे। टू मीट, मिलना, ट्रबल, समस्या, परेशानी से हाफ वे, आधे रास्ते ही। ये क्या अजीब इडियम बना दिया गया। मैं बताता हूं आपको।
तुम्हें पता चला कि समस्या आ रही है, किसी ने बोला कि मुझे समस्या वहां दिख रही है, दिखी, मुझे रास्ते में दिखी और वो कह रही है कि तुम्हारे ही घर आ रही है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इन्फॉर्म किया, कहानी है सिर्फ निमोनिक है, ठीक है। तो तुम्हें बताया गया कि समस्या तुम्हारे घर ही आ रही, तुमने कहा एक काम करते से घर आने ही नहीं देते, रास्ते में ही जाता हूं, रास्ते में मिलता हूं और उसको वहीं निपटा देता हूं। तुम रास्ते में पहुंचे और समस्या जो थी वो आधे रास्ते तक आई, तुम वहीं मिले, उससे तुमने कहा समस्या बताओ, समस्या क्या है तुम्हें, क्या समस्या क्या है जो तुम मेरे पास चली आ रही हो, यही बताओ जो भी है, मैं तुम्हें घर नहीं आने दूंगा और यही आधे रास्ते ही मैं तुम्हें निपटाऊंगा, तुम्हारा समाधान मैं तुम्हें दूंगा। डिड आई मेक इट क्लियर? तो व्हेनेवर समबडी मीट्स द ट्रबल हाफ वे, इसका मतलब है समस्या के आने से पहले ही उसका समाधान निकाल लेना। आधे रास्ते ही आई और तुमने वहीं उसको समाधान कर दिया, उसका सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन दे दिया। टू मीट द ट्रबल हाफ वे का मतलब होता है टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर इट अराइव्स, समस्या के आने के पहले ही समाधान निकाल लेना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर इट अराइव्स। डिड आई मेक इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। टू ब्रिंग टू द बुक्स, किताबों तक ले जाना। किताबों तक ले जाने का मतलब किसी को पढ़ने के लिए कहना। और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं और आप भी जानते होंगे कि पढ़ने पढ़ाने में मन आपका लगता कम है ना। खैर ये तो आजकल चीजें बहुत एडवांस्ड हो गई हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, वरना किताबों में बैठकर पढ़ने का मन नहीं होता है ना। और आपको किताबों तक तभी ले जा सकता है, पढ़ने को तभी, पढ़ाया आपको तभी जा सकता है जब आपको डांटा फटकारा जाए, थोड़ा सा डांटना भी जरूरी होता है, थोड़ी पिटाई पनिशमेंट भी जरूरी होती है पढ़ाई को लेकर। तो जब भी आप यू ब्रिंग समबडी टू द बुक्स, किसी को पढ़ने के लिए कहते हो कि जाओ भाई किताबों में जाओ, किताबों में को लेकर पढ़ो जाके, तो इसका मतलब है यू आर एक्चुअली पनिशिंग हिम। ये फिर एक इडियम का सिनोनिम होगा, इसका मतलब है टू पनिश और स्कोल्ड, दंड देना, पनिश करना, ये इस इडियम का मतलब है। डिड आई मेक इट क्लियर? गाइस जिस भी इडियम में मैंने टू लगाकर स्टार्टिंग की है, जिस भी इडियम में टू लगाकर स्टार्टिंग की है, वो सारे इडियम्स वर्ब की तरह यूज होते हैं। इज इट क्लियर? वर्ब की तरह यूज होते हैं। धीरे धीरे आपको सारी चीज समझ में आएंगी। मैं आपको इंग्लिश के टफेस्ट पार्ट को भी बहुत इजीएस्ट, सबसे आसान बनाकर सर्व करूंगा। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट इनफ, जस्ट हैव सम पेशेंस एंड कीप वाचिंग हाउ आई डिलीवर द थिंग्स टू यू पीपल। चलिए लास्ट तक देखेंगे आप। हाँ 16 का लिखा है टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। बड़ा सिंपल, इसमें क्या बताना मुझे। पेनी का मतलब कौड़ी, बोलते ना यार मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, दो कौड़ी का इंसान है वो, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। तुम एक एक कौड़ी को बड़ा ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी से कमाते हो। तो व्हेनेवर समबडी टर्न्स एन ऑनेस्ट पेनी, इसका मतलब है टू अर्न एवरीथिंग ऑनेस्टली, हर एक चीज को बड़ी ईमानदारी से कमाना, हर एक एक पैसे को ईमानदारी से कमाना। अगला है टू बी ऑन बीट्स। इसमें जो की है वो हमारी है बीट्स। क्या है गाइस? बीट्स। अभी बीट्स क्या होता है अभी मैं बताता हूं आपको, ये बीट्स क्या होता है। बीट्स वो मन के होते हैं जिन्हें ना आप अक्सर देखते होंगे, लोगों को माले को लेकर वो पूजा करते रहते हैं और ऐसे काउंट करते रहते हैं, उसे बीट्स बोलते हैं। इफ समबडी इज ऑन बीट्स, अगर कोई बीट्स पे तो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो इफ आई से ही इज ऑन बीट्स, इसका मतलब ही इज वर्शिपिंग। टू बी ऑन बीट्स का मतलब होता है पूजा पाठ करना, टू वर्शिप, पूजा पाठ करना। अगला है टू रैप अप इन कॉटन वूल। बड़ा अच्छा इडियम है ये, देखें जरा क्या लिखा है, टू रैप अप इन कॉटन वूल। ये क्या होता है? किसी चीज को रैप अप का मतलब लपेट कर रखना, कॉटन वूल मतलब कॉटन की चीज में। कॉटन खुद कितना सॉफ्ट होता है, हाँ? आपको पता ही होगा। और आप किसी चीज को उसमें लपेट कर रख रहे हैं, तो भला वो चीज कितनी सॉफ्ट होगी, नाजुक होगी, टेंडर होगी, जिसे आप कॉटन में लपेट कर रख रहे हैं। और भला रख क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको उस चीज के गिरने और टूटने का डर है, तो आप उसे कॉटन में इसलिए लपेट कर रख रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। समझ गए ना बात को? तो यहीं से ये वर्ब बनती है टू रैप अप इन कॉटन वूल। ये इडियम बन जाता है, वर्ब की तरह यूज होता है, टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू प्रोटेक्ट समथिंग। डिड आई मेक इट क्लियर गाइस? तो आई होप ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा और आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में गाइस। आप चीजों को नोट कर लेंगे, रिवाइज करेंगे। चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चों ने कमेंट किया कि सर लिखा करें, आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आऊंगा और चीजों को कंटिन्यू करूंगा और देखूंगा सारी चीजें। मैं ग्रामर को भी आपको टॉप मोस्ट लेवल तक लेकर चलूंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक। जो चीजें मिलती रहे आप उन्हें देखते रहें। इफ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू दैट्स ओके, इफ इट इज नॉट, बी पेशेंट, आपके लिए भी चीजें आ रही हैं और देखेंगे। स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोस में जल्द ही डालूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक the video, share the videos and subscribe to the channel as much as you can. Thank you so very much. I am JS Yadav.